हुआ। जिस दिन एग्जाम हो रहा था ठीक उसी दिन इकोनॉमिक ऑफेंस विंग बिहार की पटना की यूनिट छापेमारी कर रही थी एग्जामिनेशन सेंटर में। बाकायदा छात्रों को वहां से उठाया गया। गजब बेइज्जती है। कुछ डमी कैंडिडेट से, कुछ पर्चा लीक वाले कैंडिडेट से जिन्होंने 30-30, 35-35, 40-40 लाख रुपए में पर्चा खरीदा था। चल झूठा। आपके सामने यहाँ पर सवाल है, नीट छात्रों पर बहाने तमाम मगर सरकार नहीं कराएगी री एग्ज़ाम। ये सबसे बड़ा सवाल सामने निकल के आ रहा है, तो आप लोग देख पा रहे हैं। दूसरा है, नीट में छिटपुट पेपर लीक या जांच से पहले एनटीए को क्लीन चिट कैसे मिल गई, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल। A few minutes later. काफी देर चर्चा हुई है। सभी मुद्दों को 2 घंटे तक डिटेल में सुना गया है। इतने समय में इतना ही सुन सकते थे, तो डिटेल में गोदरा वाला मुद्दा भी सुना गया है, बिहार का मुद्दा भी सुना गया है, इवन ग्रेस नंबर का मुद्दा भी डिटेल में सुना गया है। एक सेंटर से 6 बच्चे कहे 720 में 720 ला सकते हैं, ये भी सुना गया है। तो हाँ, अब 24 लाख बच्चों की जिंदगी यहाँ पे दांव पे लगी, इसलिए सीजीआई ने कहा है कि एक बार में हम ये नहीं बोल सकते कि जो और नीट कर लो। उन्होंने कहा ये कहना भी सही नहीं होगा, इतने सारे बच्चों का स्टेटस है। तो हम डिटरमाइन करना चाहते हैं कि किस एक्सटेंट तक बेनिफिशियरीज हैं, कितने एक्सटेंट पे बेनिफिशियरीज हैं, ये वर्ड उन्होंने यूज किया कि कितने बेनिफिशियरीज थे ओवरऑल इस मैल प्रैक्टिसेस से, कितने लोग को फायदा हुआ है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सीजीआई बेंच ने बिहेव किया, सबसे पहले तो उसको बहुत सैल्यूट करते हैं हम लोग, क्योंकि इतना समय दिया। लगभग 2 घंटे तक ये फैसला चला। हम लोग कोर्ट में 1 बजे गए थे, फिर उन्होंने बोला कि इस मैटर को डिटेल में सुनेंगे, लंच के बाद 2 बजे से शुरू करेंगे, और 2 बजे से लगभग 4 बजे तक चलता रहा। एक सवाल पूछा, एनटीए से सवाल पूछा, पेटिशनर से सवाल पूछा, पूरा मुद्दा समझा, और ऐसा भी लग रहा था कि मुद्दा पहले से भी उनको काफी डिटेल में पता था। उन्होंने बहुत अच्छे सवाल पूछे उसके अंदर। क्यों हिला डाला ना? अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? कह दिया पेपर लीक हुआ है, और इसे लेकर कोई संदेह नहीं बचा। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता और सब कुछ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के भरोसे छोड़ दिया जाता, तो क्या मंत्री जी कभी इस तरह से स्वीकार करते? इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं कि पेपर लीक हुआ है, पवित्रता भंग हुई है। बस कोर्ट दोबारा परीक्षा कराने का फैसला जल्दी में नहीं। जनता माफ नहीं करेगी। मतलब होता है कि यार इलेक्ट्रॉनिक लीक हुआ है या फिजिकल पेपर आके जिरोक्स हुआ था, और क्या वो स्प्रेड हुआ है व्हाट्सएप पर या किसी और उस पर। दूसरा उन्होंने बोला कि टाइम ऑफ लीक का मतलब सुबह 9 बजे हुआ है तो एग्जाम 2 बजे था, किस समय हुआ है, कितना टाइम मिला होगा। एक्चुअल में कोर्ट ये जानना चाह रहा था कि पेपर एग्जैक्टली कितना ज्यादा मतलब फैला है, ये जानने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा उन्होंने सीबीआई क्योंकि इन्वेस्टिगेट कर रही है इस केस को, तो उनसे एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है, मतलब हमने कितने लोगों को इसके अंडर लिया है, कौन कौन से स्टेट में आपको प्रूफ मिल रही है, ये सारी चीजें उन्होंने एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है सीबीआई से। बस हवा निकल गई। आज की अगर मैं बात करूं तो आज पहली बार केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर माना है पेपर लीक तो हुआ है। बिल्कुल अपने सरप्राइजिंगली अपने काउंटर में एनटीए ने एलिज्ड वर्ड का यूज करा है, लेकिन आज जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पेपर लीक हुआ है, ये तो इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है, तो उन्होंने माना कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन अभी वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि सिर्फ पटना में लीक हुआ है, और उस लीक का कोई बहुत बड़े लेवल पे वो नहीं गया है, जिसको बाकी लोगों ने काउंटर करा है। और हम लोगों ने वो पटना की एक एफआईआर की बात कर रहे थे, बाकी लोगों ने 6-7 एफआईआर्स का जिक्र करा है, जिसकी कॉपी भी प्रोवाइड करी है। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स की रिक्वेस्ट पर एक सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट की भी डिमांड कर। लेकिन कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पेपर लीक पर भी चिंता जताई है। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई है।